नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मन्नू भैया में। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे। तो कहानी स्टार्ट होती है रोहित से, जिसे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं है। वो एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसके हिसाब से भूत प्रेत आत्मा ये सब दिमाग का भ्रम है। उसकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं न कि कल किसने देखा। एक दिन उसकी कंपनी में काम का लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से उसे घर के लिए निकलने में देर हो गई। समय यही कुछ 11 साढ़े 11 के आसपास का होगा जब वो अपने ऑफिस से घर के लिए निकला। रोहित अपनी बाइक से घर के लिए निकला, लेकिन जब वो चाहते हैं तो सब बुरा ही होता है। रोहित जैसे ही थोड़ा आगे चला, उसकी बाइक पंक्चर हो गई। अब इतनी रात में दुकानें लगभग सब बंद ही होती है, तो वो पंक्चर रिपेयर की दुकान देखते देखते अपनी बाइक को लेकर पैदल ही चल पड़ा। वो अपनी बाइक लेकर बस स्टॉप तक पहुंचा। उसने सोचा कि कुछ देर यही रुका जाए, कोई दिखेगा या मिलेगा तो उसे हेल्प के लिए पूछेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि एक साधु उसके पास आकर बैठ गए। साधु के हाथ में एक बीड़ी रखी हुई थी, जिसे कि वो बहुत अजीब तरीके से पी रहा था। रोहित की एक आदत बहुत बुरी थी, जिसका उसे बहुत बड़ा खामियाजा देना पड़ा। वो आदत थी कि वह किसी से भी बात करने लगता था, चाहे वो जान पहचान का हो या अनजान। उसने उस साधु से बात करना स्टार्ट कर दिया। बातों ही बातों में रोहित ने कहा, बाबा, कभी आपने भूत प्रेत देखे हैं? वैसे मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मैं तो जो आंख से देखता हूँ मेरे लिए वो ही सच है, बाकी सब अंधविश्वास। बाबा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, चाहे तुम मानो या न मानो, ये सब चीजें होती है और मैंने इन्हें काफी बार महसूस भी किया है। इस पर रोहित ने हंसते हुए कहा, अगर भूत होते हैं तो मुझे आज तक क्यों नहीं दिखाई दिए? और मैं आपकी बात सच मान भी लूं तो क्या आप साबित कर सकते हैं? साधु को लगा कि आज इसके मन का ये भ्रम मिटाना ही पड़ेगा कि भूत होते ही नहीं है। साधु ने रोहित से कहा, चलो मेरे साथ शमशान, आज तुम्हें भूत दिखता हो। फिर क्या था, दोनों साथ में चल दिए शमशान की ओर। रास्ते में चलते चलते रोहित के मन में थोड़ा डर बढ़ने लगा, पर भूत देखने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो डर भूल गया। कुछ ही देर में दोनों शमशान पहुंच गए। शमशान में कुछ चिताएं जल रही थी। साधु ने रोहित को ऐसी जगह बैठाया जहां कुछ घंटों पहले ही चिता जलाई गई थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ दी। उसने एक सफेद धागा, जिसे कच्चा सूत भी कहते हैं, बांध दिया और धागे का एक सिरा रोहित को थमा दिया। अब रोहित थोड़ा थोड़ा डर रहा था। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी, उसके हाथ पैर फूलने लगे। फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके उसने धागा पकड़ा। साधु ने कुछ बतासे उस धागे की लाइन में 4 जगह रख दिए। उसके बाद साधु ने रोहित से कहा, सावधान बेटा, अभी थोड़ी ही देर में कुछ लोग इन बतासों को खाने आएंगे। जब तक वो खा कर न जाए तब तक धागे को मत छोड़ना। अगर तुमने धागा छोड़ा तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद साधु ने रोहित को आंख बंद करने को कहा। थोड़ी ही देर बाद साधु ने रोहित को आंख खोलने को कहा। जैसे ही रोहित ने अपनी आंखें खोली, फिर जो कुछ भी उसने देखा उसे देखते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वहां वास्तव में 4 आत्माएं बतासे खा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके एक पड़ोसी, जिनकी मौत अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, वो भी वही थे, तो डर के मारे उसके हाथ से धागा छूट गया। जैसे ही उसने इधर उधर देखा तो साधु भी वहां नहीं था। रोहित जान छोड़कर शमशान से भागा। जब वो भाग रहा था तब उसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही रोहित घर पहुंचा, उसने सब बातें अपने माता पिता को बताई। रोहित के मम्मी पापा ने उस समझा बुझाकर उसके कमरे में सुला दिया। फिर अगले दिन रोहित की नींद उसी शमशान में खुली जहां उसने ये सब खेल देखा था। इसके बाद रोहित दिमागी तौर पर बीमार हो गया। कहानी खत्म। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
और इसी तरह की नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर आते रहे। नमस्कार।